प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सुआई आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 6 बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़ने के वसीले से शुरू करेंगे। मेरे बहन भाइयों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के इतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के इतबार से जीता है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा इस वक्त तलावत किया गया है, इस पर थोड़ी देर के लिए हम सब मिलकर गौर खोज करेंगे। गुनाह के इतबार से एक बार मुआ। अजीज़ों, अगरचे मसीह खुदावंद बेगुनाह था, लेकिन अजीज़ों उसने हमारी खातर गुनाह की कुव्वत और सज़ा में दुख उठाया और कुचला गया। रोमियो 5 बाब उसकी 21वीं आयत, फिर रोमियो 2 बाब से 5 बाब उसकी 21वीं आयत तक आबागोर पढ़े। उसने खुदा के साथ हमारे तलक के मौके को बहाल करने की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त किया। पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 18वीं आयत। अजीज़ों, अपनी मौत के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह गुनाह के असर से मुआ और मुर्दों में से जी उठने की वजह से उसने इस की कुव्वत पर फतह पाई। रसूलों के ईमाल उसका 2 बाब उसकी 24वीं आई। अजीज़ों, इसके नतीजे में खुदा यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी और कुव्वत उन सब को फराहम करता है जो उसके गुनाह को मुआफ़ करने वाली कुर्बानी को कबूल करते हैं। अजीज़ों, आज सुबह हमें इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है, और वो जो अपनी ज़िंदगियां उसकी क़ियादत में दे देते हैं, अजीज़ों वो लोग जो खुदा में यीशु मसीह के साथ इस शख्सी तलक में दाखिल हो जाते हैं और गुनाह के इतबार से मर कर उसके साथ एक हो जाते हैं और गुनाह के इख्तियार से आज़ाद हो जाते हैं। अजीज़ों, आयत इसी बाब की 2 और 11वीं आयत को अबागौर पढ़िएगा। वो एक ऐसी नई ज़िंदगी का अजीज़ों तजर्बा करते हैं जो खुदा ने उनके लिए तैयार की होती है। अगर आप आयत 4, 5 और 10 इन पर गौर करें, फिर भी मैं आपके लिए 4थी आयत, फिर 5वीं, फिर 10वीं आयत दोबारा पढ़ देता हूँ। क्योंकि जब उस मौत की मुशाहबत से उसके साथ पैवस्त हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पैवस्त होंगे। 4थी आयत यूँ बयान करती है, पस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चले। 10वीं आयत दोबारा आपके लिए पढ़ दिए देता हूँ। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के इतबार से एक बार मुआ,
मगर अब जो जीता है तो खुदा के इतबार से जीता है। मुक़द्दस पाक कलाम की इन आयात के वसीले से आप सबको बरकत दे और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और हम सब मसीह की उस कुर्बानी को कबूल करें जो उसने मेरे लिए और आपके लिए दी है। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, इस वक्त मैं दुआ करता हूँ तेरे प्यारों के लिए, तेरे बेटों बेटियों के लिए जो तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल कर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। उसे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से मैं तेरे लोगों की बहाली सलामती की दुआ करता हूँ। तो इन सब पे करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। खुदावंद, अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, इनकी परेशानी, इनकी मुश्किल मसीह खुदावंद आपके नाम के वसीले से जाती रहे। पूरी दुनिया की बहाली सलामती की दुआ करता हूँ। तो इन पे कर्म कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। खुदावंद तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए। तो रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। खुदावंद तेरा जलाल, तेरी कुदरत तेरे लोगों पर छाई रहे। तो रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। इस वक्त मैं ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ पूरी दुनिया की बहाली सलामती की दुआ करता हूँ। पाकिस्तान की बहाली के लिए दुआ कर। हर एक बीमार अच्छा कर। तो हर एक पे रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत। हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। तेरा रहम, तेरा करम तेरे प्यारों के लिए मांगता। तू फजल कर अपना और बड़ी बरकत दे। कुदूस खुदावंद तेरी कुदरत को, तेरी हशमत को तेरे लोगों के लिए मांगता। इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी कुदरत तेरे लोगों पर छा जाए। तो करम कर और बड़ी बरकत दे। ऐ कुदूस खुदावंद, मेहनत करता तो हर एक को सलामत रख, हर एक की हिफाजत कर। जितने तेरे सामने झुके इन्हें बरकत दे। खुदा, मैं अपने आप को तेरे सामने रखता हूँ। मेरे जिस्म के अंदर से हर तरह की कमज़ोरी, परेशानी, मुश्किल तेरे नाम के वसीले से जाती। तो करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम करते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। नौजवान बेटों बेटियों की बहाली के लिए दुआ कर। पाकिस्तान के तमाम पासबानों, चर्चेस की बहाली के लिए दुआ कर। करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। अपनी आमद के लिए सारी उम्मतों को तैयार कर। तेरा शुक्र, ताकि हर एक घुटना तेरे आगे झुके और तेरी इबादत करे और तेरे नाम को जला। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार हुआ, तू भी हमारे कर्ज माफ
हमें स्मैश पे न बल्कि प्राइस भी बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक दे रहे। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर तमाम मुक़द्दसीन आपसे लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी हिफाजत करे। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही अजीज़ों आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत